दोस्तों आज की वीडियो में एंजल वन के इस मोबाइल ऐप में हम आईपीओ में अप्लाई करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एंजल वन के मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली आपको वन टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर वन टैप करेंगे यहाँ पर आपको आईपीओ का सेगमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ आईपीओ पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको ओपन, अपकमिंग, अप्लाइड और क्लोज्ड का ऑप्शन मिलता है। तो अभी ओपन सेलेक्ट है और ओपन में यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 आईपीओस अभी ऑनगोइंग हैं जिनमें कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी एक आईपीओ में आपको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं जिसका नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। तो यह किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड जो लिखा हुआ है इसके नीचे ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लोज ऑन 16 जुलाई 2026, यानी कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 जुलाई 2026 से पहले पहले आपको आईपीओ में अप्लाई कर देना है। साथ में जो आप मैंडेट क्रिएट करेंगे उसको भी 5 बजे से पहले पहले एक्सेप्ट कर लेना होता है, ठीक है, तभी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होती है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो है 14,170 रुपया, यानी कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में हैं और आप एक लॉट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 14,170 रुपया से बिड करना होगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखा रहा है 0.37x सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ। और यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है। अप्लाई पर क्लिक करने से पहले अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर आप देखेंगे रिटेल सेलेक्ट है, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे बिड प्राइस रेंज इन्होंने दे रखा है 545 से 574। तो जब हम बिड करते हैं और अगर आईपीओ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है तो हमें अपर प्राइस बैंड पर बिड करना चाहिए, जो कि इस केस में है 574 रुपया। यहाँ पर आपको लॉट साइज दिख रहा होगा, एक लॉट में 26 शेयर हैं। यहाँ पर इशू साइज आपको मिल जाएगा 9,812 करोड़ का यह आईपीओ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा 14,170 रुपया या फिर एक लॉट, और यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 1,94,012 रुपया या फिर 13 लॉट, ठीक है। और ये किसके लिए है? रिटेल कैटेगरी के लिए है। अब अगर आप एचएनआई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेंज हो चुका होगा। साथ में यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी का भी ऑप्शन मिलता है और एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में कुछ रिजर्वेशन होगा। तो अगर आप एसबीआई के एम्प्लॉय हैं तो फिर इस कैटेगरी के द्वारा भी आप इस आईपीओ में बिड कर सकते हैं। अगला यहाँ पर ऑप्शन मिलता है शेयर होल्डर्स का, ठीक है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो अगर आप एसबीआई के शेयर होल्डर्स हैं तो आप इस कैटेगरी के द्वारा भी इस आईपीओ में बिड कर सकते हैं। एसबीआई के शेयर होल्डर्स के लिए भी इन्होंने कोटा निर्धारित कर रखा है। तो मेरे केस में मैं रिटेल कैटेगरी का हूं तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगी, जैसे कि ऑफर स्टार्ट, यानी कि आज 14 जुलाई से ऑफर स्टार्ट है, ऑफर एंड्स 16 जुलाई, अलॉटमेंट कब होगा 17 जुलाई को, और इसकी लिस्टिंग कब होगी 21 जुलाई को, ठीक है। तो अभी जो अप्लाई नाउ लिखा है इस पर हमको करना है क्लिक। तो अभी यहाँ पर देखिए इन्वेस्टर टाइप में रिटेल है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर रिटेल है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है नंबर ऑफ लॉट्स और ब्रैकेट में लिखा है मैक्सिमम 13। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी के हैं तो आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए बिड कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैं सिर्फ एक लॉट के लिए ही बिड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 ही लिखा हुआ है। इस तरीके से आप लॉट्स को इंक्रीज और इस तरीके से आप लॉट्स को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो बिड प्राइस है वो है 574 और यहाँ पर ये देखेंगे इनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस बैंड का ये अपर प्राइस बैंड सेलेक्ट है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा 574 रुपया। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं, आपको इस प्राइस से कम प्राइस पर बिड करना है, तो ये जो टिक बना हुआ है यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजिए तो ये इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने पसंद का प्राइस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐड कट ऑफ प्राइस पर ही बिड करने वाले हैं, तो इसीलिए इस पर क्लिक करके वापस से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी को डालना है और ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ही यूपीआई आईडी डालिएगा, किसी सेकंड या थर्ड पर्सन की यूपीआई आईडी यहाँ पर इंटर मत करिएगा, वरना मैंडेट का नोटिफिकेशन यूपीआई ऐप पर नहीं पहुँचेगा। तो अभी हम यहाँ पर यूपीआई आईडी डालेंगे।
तो अभी हमने यहाँ पर एक यूपीआई आईडी डाल दी है और यह यूपीआई आईडी मैंने फोन पे से निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूपीआई आईडी डाल दी है। अभी वेरीफाई यूपीआई पर हम करेंगे क्लिक। अगर आपकी यूपीआई आईडी और उसका एक्सटेंशन जो कि यहाँ पर @AXL है वैलिड होगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक बन करके आ जाएगा और यहाँ पर नीचे की ओर आपका नेम भी शो होने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है टोटल पेबल अमाउंट, मेरे केस में 14,924 रुपया लिखा है और यहाँ पर देखिए लिखा है अप्लाई फॉर आईपीओ। तो अभी अप्लाई फॉर आईपीओ पर हम क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा अप्रूव पेमेंट बिफोर 5 PM ऑन 16 जुलाई 2026 और यहाँ पर देखिए लिखा है यू विल रिसीव द पेमेंट मैंडेट ऑन योर यूपीआई ऐप सून। तो अभी हम यहाँ फोन पे के यूपीआई ऐप पर मैंडेट का नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे। तो दोस्तों हमारे फोन पे के यूपीआई ऐप पर नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर जब मैं इस तरीके से करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे लिख करके आ रहा है यू हैव रिसीव्ड एन आईपीओ रिक्वेस्ट फ्रॉम एसबीआई फंड। इस तरीके से यहाँ पर आधा अधूरा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी चलिए हम अपने फोन पे के मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं। तो जैसे ही हमने फोन पे के मोबाइल ऐप को ओपन किया है सामने ही यहाँ पर देखिए लिख करके आ जा रहा है एसबीआई फंड मैनेजमेंट की ओर से व्यू डिटेल्स और यहाँ पर हमें डिक्लाइन का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर जब हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये तो मैंने आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है जिससे कि आप डायरेक्ट एक्सेप्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी कारण से अगर आपका नोटिफिकेशन हट जाता है और आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं तो आप कैसे यहाँ पर पहुंचेंगे, चलिए अब मैं आपको वह बता देता हूँ। तो उसके लिए फोन पे को हम कर देते हैं क्लोज और इसको अभी हम वापस से ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी आपको यहाँ ऊपर की ओर बाएं साइड में करना है क्लिक। अब इस पेज पर आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको पेमेंट सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है ऑटो पे का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑटो पे मिलेगा और इसके नीचे ऑनगोइंग वाला सेलेक्ट होगा और यहाँ पर आपको वह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो व्यू लिखा है यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए जो एक्सेप्ट लिखा है इस पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर हम अपना पिन नंबर डालेंगे, पे पर करेंगे क्लिक। अब आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए मेरे केस में लिख करके आ रहा है 14,924 इज ब्लॉक्ड इन योर अकाउंट फॉर द अपकमिंग आईपीओ। तो अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट लगेगी तब यह पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट होगा और यह ट्रांजैक्शन आपके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं लगता है तो ये जो अमाउंट है जो कि ब्लॉक रहता है ये अनब्लॉक हो जाएगा और इसका कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको यह जानना हो कि आप एचडीएफसी के मोबाइल ऐप के द्वारा कहां पर और किस तरीके से अपना ब्लॉक्ड अमाउंट देख सकते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, इंड स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर पैसा ब्लॉक करने के बाद में हम वापस से चलते हैं अपने एंजल वन के मोबाइल ऐप पर और यहाँ प्रोडक्ट्स पर फिर से करते हैं क्लिक और यहाँ पर आईपीओ पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर अप्लाइड पर अब करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेमेंट मैंडेट अप्रूव्ड, चेक अलॉटमेंट स्टेटस ऑन 17 जुलाई 26। तो इस सिंपल सी प्रोसेस के द्वारा आप भी एंजल वन के मोबाइल ऐप के माध्यम से बहुत ही आसानी से किसी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।